प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एमटी क्लासेज नजर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अपनी कविता। कौन सी? ऑन जेनिफर टाइगर्स। ठीक है ना, ऑन जेनिफर टाइगर्स। इसकी कवयित्री का नाम क्या है? एंड्रिन रिच। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं? कवयित्री का परिचय। ठीक है ना, यानी कवयित्री का परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं क्या कह रहा है अबाउट द पोएट कि एंड्रिन रिच 1929 का एंड्रिन रिच का जो जन्म हुआ था, अपनी कवयित्री का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में। वाज बॉर्न, और ये पैदा कहां पे हुई थी? वाज बॉर्न इन बाल्टीमोर। कहां पे? बाल्टीमोर नामक स्थान पर। कहां पे पैदा हुई थी अपनी कवयित्री? बाल्टीमोर नामक स्थान पर। ये कहां पे? मैरीलैंड में। कहां पे? मैरीलैंड में। और मैरीलैंड कहां पे? यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में। तो एंड्रिन रिच का जो जन्म हुआ था वो अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड नामक स्थान पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। सी इज वाइडली नॉन, सी माने उन्हें, इज वाइडली विस्तृत रूप से, नॉन जाना जाता है, यानी उनको विस्तृत रूप से क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसके लिए? फॉर हर, अपने इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट कहते हैं शामिल होने के लिए, अपनी संलग्नता के लिए। किसमें शामिल होना या किसमें संलग्न होना? इन कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मीन्स होता है समकालीन, यानी अपने काल की। वीमेन्स मूवमेंट, औरतों के आंदोलन में। क्या कह रहा है साहब? सी इज वाइडली नॉन, कि उन्हें विस्तृत रूप से जाना जाता है। फॉर हर, अपने इन्वॉल्वमेंट, किसमें? अपने शामिल होने में। ठीक है ना, किस चीज में शामिल होने में? इन कंटेम्परेरी वीमेन्स मूवमेंट, समकालीन औरतों के आंदोलन में। एज ए पोएट, एक कवयित्री के रूप में। एंड थ्योरिस्ट, और या फिर सिद्धांत शास्त्री के रूप में। क्या भी है इसका अर्थ? कि उन्हें किस रूप में जाना जाता है साहब? कि वो किस में शामिल हुई थी? अपने जो समकालीन औरतों का जो आंदोलन था उसमें एक कवयित्री के रूप में या एक सिद्धांत शास्त्री के रूप में जो वो शामिल हुई थी, उसलिए उनको क्या किया जाता है? विस्तृत रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है साहब? सी हैज पब्लिश्ड, सी हैज पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किए। क्या प्रकाशित किए साहब? 19 वॉल्यूम्स, यानी कि 19 वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स में कहते हैं भाग या ग्रंथ, कि उन्होंने 19 ग्रंथ प्रकाशित किए। और पोएट्री, किसके? काव्य के। उन्होंने काव्य के 19 ग्रंथ क्या किए? प्रकाशित किए। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 कलेक्शंस, उनके 3 संग्रह भी हैं। ऑफ एसेज, किनके? निबंधों के। एंड अदर राइटिंग्स, और अन्य रचनाओं के। अदर राइटिंग्स, राइटिंग्स मीन्स क्या होता है? रचनाओं के। कि उनके 3 संग्रह हैं। ऑफ एसेज, किनके? निबंधों के। एंड अदर राइटिंग्स, या अन्य रचनाओं के। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। ए स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत, ठीक है ना, या तीव्र। रेसिस्टेंस माने विरोध या प्रतिरोध। टू रेसिज्म, किसके प्रति? जातिवाद के प्रति। एंड मिलिट्रिज्म, या सैन्यवाद के प्रति। इकोज, प्रतिध्वनित होता है या झलकता है या दिखाई देता है। थ्रू, माध्यम से। किसके माध्यम से? हर वर्क, उनके कार्य के माध्यम से, उनकी कृति के माध्यम से। क्या कह रहा है? फिर दोबारा सुन लो। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक मजबूत विरोध या एक मजबूत प्रतिरोध। टू रेसिज्म, किसके प्रति? जातिवाद के प्रति। एंड, और मिलिट्रिज्म, मिलिट्रिज्म कहते हैं सैन्यवाद के प्रति। इकोज, झलकता है या दिखाई देता है। थ्रू हर वर्क, किसमें? उनके काम के माध्यम से या उनके काम में। द पोएम, के जो एक कविता है, कौन सी कविता? ऑन जेनिफर टाइगर्स। ठीक है ना, द पोएम कविता ऑन जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस, संबोधित करती है। द कॉन्स्टेंट्स, किनको संबोधित करती है? बाधाओं को। ठीक है ना, समस्याओं को। किसकी समस्याओं को? ऑफ मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन की। ए वुमेन एक्सपीरियंसेस, जिसको कि एक औरत ने क्या किया है? अनुभव किया है। कि एक औरत के अनुभवों के द्वारा शादीशुदा जीवन की जो बाधाएं हैं, जो उसके द्वारा क्या की गई हैं? अनुभव की गई हैं, उन बाधाओं को हमारी जो कविता है ऑन जेनिफर के टाइगर, ये क्या करती है? संबोधित
करती है। ठीक है साहब, ये तो अपना किसका परिचय हो गया, कवयित्री का परिचय। फिर दोबारा सुन लो कवयित्री का परिचय क्या कह रहा है कि एंड्रिन रिच 1929 के 1929 में क्या हुई थी, ये पैदा हुई थी इन बाल्टीमोर, कौन से स्थान पर, बाल्टीमोर में। कहां पे ये बाल्टीमोर, मैरीलैंड में, और मैरीलैंड कहां पे, अमेरिका में। सी इज वाइडली नोन, उन्हें विस्तृत रूप से जाना जाता है, फॉर हर, अपने, इन्वॉल्वमेंट माने शामिल होने के लिए, किसमें शामिल होने के लिए, इन कंटेम्प्रेरी वीमेन्स मूवमेंट, समकालीन औरतों के आंदोलन में। एज ए पोएट, एक कवयित्री के रूप में, एंड थ्योरिस्ट, या फिर सिद्धांत शास्त्री के रूप में। सी हैज पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किए, क्या प्रकाशित किए साहब, 19 वॉल्यूम्स, 19 ग्रंथ, ऑफ पोइट्री, काव्य के, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, उनके क्या है साहब, निबंधों के 3 संग्रह हैं, एंड अदर राइटिंग्स, और अन्य रचनाओं की। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक मजबूत विरोध, टू रेसिज्म, किसके प्रति मजबूत विरोध, टू रेसिज्म, जातिवाद के प्रति, एंड मिलिट्रिज्म, या फिर सैन्यवाद के प्रति, यानी जातिवाद और सैन्यवाद दोनों के ही प्रति उन्होंने क्या किया, मजबूत विरोध। इकोज, झलकता है, प्रतिध्वनित होता है, दिखाई देता है, थ्रू हर वर्क, किसमें, उनके काम के माध्यम से। द पोएम को, आपकी जो ये कविता है, आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर के चीते, एड्रेसेस, ये संबोधित करती है, किसको संबोधित करती है, द कॉन्स्टेंट्स, बाधाओं को, कौन सी बाधाओं को, ऑफ मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन की, ए वुमेन एक्सपीरियंस है, जिनको की एक औरत के द्वारा क्या किया गया है, अनुभव किया गया है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं हम कविता पे, आइए अब हम चर्चा करते हैं कविता के ऊपर। ठीक है ना, आंट जेनिफर टाइगर्स, तो क्या कह रहा है ये पैरा अपना, कि आंट जेनिफर टाइगर्स, के आंट जेनिफर के चीते, आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर के चीते। प्रांस, प्रांस मीन्स क्या होता है, उछल कूद करना। ठीक है ना, प्रांस मीन्स क्या होता है, उछल कूद करना। एक्रॉस, एक्रॉस मीन्स आर पार, यानी इधर से उधर। ए स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स क्या होता है, पर्दा। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि आंट जेनिफर के जो चीते हैं, प्रांस, वो उछल कूद करते हैं, एक्रॉस, आर पार, किसके आर पार, ए स्क्रीन, एक पर्दे के। कहने का मतलब हमारा ये कि आंट जेनिफर जो अपने चीतों को बना रही है, किसके ऊपर, एक पैनल के ऊपर, ठीक है ना, या एक पर्दे के ऊपर, या एक बोर्ड के ऊपर, किससे, ऊन से। ठीक है ना, तो उस पर जो चीते दिखाए गए हैं, उसने कैसे दिखाए गए हैं, उछल कूद करते हुए उसने क्या दिखाए, चीते। ब्राइट, जो कि चमकीले, ब्राइट मीन्स क्या होता है भैया, चमकीले। तोपाज, तोपाज मीन्स क्या होता है, एक पीले रंग का पत्थर। ठीक है ना, येलो एक्सपेंसिव स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी, के आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला क्या, एक पीले रंग का पत्थर। डेनिजेंस मीन्स क्या होता है, निवासी। ठीक है ना, यानी निवास करने वाले। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, किसके निवासी हैं साहब, एक हरे भरे संसार के, कि जो एक हरे भरे संसार के निवासी हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले, किसके समान, पुखराज के समान। ठीक है ना, किसके समान, चमकीले पुखराज के समान। तोपाज मीन्स क्या होता है, पुखराज, जो पीले रंग का क्या होता है, कीमती पत्थर होता है। क्या कह रहा है साहब, आंट जेनिफर के जो चीते हैं, किसके ऊपर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं, पर्दे के ऊपर। ब्राइट तोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि एक हरे भरे संसार के निवासी। ठीक है ना, हरे भरे संसार के क्या, निवासी, कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले, शाइनिंग, चमक करते हुए। तोपाज किसके समान, पुखराज के समान, पीले रंग वाले। दे, वे किसके लिए आया है, उन चीतों के लिए। ठीक है ना, दे शब्द यहां पे किसके लिए आया भैया, चीतों के लिए। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। किससे नहीं डरते, किससे नहीं भयभीत होते हैं, द मैन, उन व्यक्तियों से, कौन से व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, बीनीथ मीन्स क्या होता है, नीचे। द ट्री, किसके नीचे, पेड़ के नीचे, के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति हैं,
उनसे भी वे चीते क्या नहीं होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। क्या अर्थ होगा इस लाइन का? दे डू नॉट फियर, कि वे भयभीत नहीं होते हैं, द मैन उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स जो नीचे हैं, द ट्री किसके नीचे हैं, पेड़ के नीचे हैं। दे वे, पेस मीन्स गति करना, ठीक है ना, वे क्या करते हैं, गति करते हैं, रन फास्ट तेजी से दौड़ते हैं। इन स्लीक, स्लीक मीन्स क्या होता है, शानदार तरीके से, स्लीक मीन्स क्या होता है, कैसे तरीके से, शानदार तरीके से। सिबरलिक, सिबरलिक माने क्या होता है साहब, शौर्यपूर्ण तरीके से, शानदार, शौर्यपूर्ण। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी में इस होता है निश्चितता के भाव में, यानी आत्मविश्वास, विश्वास के साथ में, कि वे कैसे गति करते हैं साहब। इनसिलिक, सिलिक में शानदार, ठीक है ना। सिबेलरिक, सिबेलरिक माने क्या होता है साहब, शौर्यपूर्ण तरीके से। और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स क्या होता है, निश्चितता के साथ में, कि वे शानदार, शौर्यपूर्ण, निश्चितता के साथ में या विश्वास के साथ में वे क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है ना। तो पहली अपनी जो 4 लाइन है, वो 4 लाइनें क्या कहती हैं, फिर दोबारा से देख लो, कि आंट जेनिफर के जो चीते हैं प्रांस मिस उछल कूद करते हैं एक्रॉस ए स्क्रीन, किसके ऊपर, एक पर्दे के ऊपर। ब्राइट तोपाई डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि एक हरे भरे संसार के क्या है, निवासी, और कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले पुखराज के समान पीले रंग के। दे डू नॉट फियर, वे भयभीत नहीं होते हैं। द मैन उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री जो पेड़ के कहां है, नीचे हैं। दे पेस, वे गति करते हैं। इन स्लीक, शानदार, कैसी गति करते हैं वो, शानदार। सिबेलरिक, सिबेलरिक मीन्स क्या होता है, शौर्यपूर्ण तरीके से। सर्टेनिटी, निश्चितता के भाव में, ठीक है ना, यानी विश्वास के साथ में, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है उन चीतों को, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, गति करते हैं। अब यहां पे अगर हम कविता की राइम स्कीम देखें इन 4 लाइनों में, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, स्क्रीन ए, ग्रीन ए, ट्री बी, सर्टेनिटी बी, यानी राइम स्कीम क्या निकल गया इन 4 लाइनों की, ए ए बी बी। ऐसे ही आगे अगर आप देखोगे तो क्या निकल के आएगी, सी सी डी डी, ठीक है ना। तो अपनी कविता की जो राइम स्कीम है क्या है इसकी, ई ई एफ एफ, यानी ये अपनी कविता की क्या हो गई, राइम स्कीम, ठीक है ना। लेकिन जनरली अपन से क्या पूछा जाता है यहाँ पे, इन वर्ड्स का अर्थ, मीन्स, या कहां पे कौन सी चीज घटना घट रही है, इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आपकी व्याख्या थी, लेकिन अब आपकी व्याख्या क्या कर दी गई है, हटा दी गई है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है साहब, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिंगर्स मीन्स उंगलियां, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग माने कांप रही हैं, फ्लटरिंग मीन्स क्या हो रहा है, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल माने क्या होता है, कांपना, कांप रही हैं। थ्रो हर बूल, ठीक है ना, किसमें, अपनी ऊन में, यानी अपनी ऊन को बुनते समय जो उसकी उंगलियां हैं, इन 4 लाइनों में क्या दर्शाया जा रहा है, उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को, ठीक है ना, कि उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था कैसी है, उन चीजों को किसमें दिखाया जा रहा है, इन 4 लाइनों में। ध्यान से सुनना, आंट जेनिफर फिंगर्स, के आंट जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग क्या हो रही है, कांप रही हैं, किसमें कांप रही हैं, थ्रो हर बूल, अपनी ऊन को क्या करते समय, अपनी ऊन में चलते समय, चलते समय का मतलब अपनी ऊन को बुनते समय। फाइंड होती है, इवन यहां तक की, दी आइवरी, आइवरी कहते हैं हाथी दांत की, नीडल माने सिलाइयों को, ठीक है ना, नीडल माने क्या होता है, सिलाई, हार्ड माने कठिनाई, टू पुल माने खींचने में, यहां तक कि उसे हाथी दांत की जो बनी हुई सिलाई हैं उनको भी उसे खींचने में क्या होती है, कठिनाई होती है। कहने का मतलब यहां पे ये कि आंट जेनिफर शारीरिक रूप से बिल्कुल ही कैसी हो चुकी है, छीण हो चुकी है, ठीक है ना। तो उसे हाथी दांत की बनी हुई जो सिलाइयां हैं उनको भी खींचने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसलिए कब,
जबकि उसकी ऊन को बुनते समय उसकी जो हाथों की उंगलियां वो क्या हो रही हैं, कांप रही हैं। क्या कह रहा है साहब, क्यों हो रहा है? द मैसिव वेट, मैसिव मीन्स भारी, वेट मीन्स वजन, बोझ, ठीक है ना। मैसिव माने भारी और वेट मीन्स क्या होता है, बोझ, बर्डन। किस पर? अंकल्स, चाचा के, वेडिंग, शादी के, बैंड माने स्ट्रिप, फीता या बंधन, कि चाचा की शादी के बंधन का क्या है, भारी बोझ है आंटी के ऊपर। अब यहाँ पे शारीरिक स्थिति इनमें आ गई, अब मानसिक कंडीशन कहां पे आ रही है, यहाँ पे। और क्यों हो रही है साहब, कि जो चाचा के साथ में उसकी शादी हुई थी, अंकल जी के साथ में, यानी उसके अपने पति के क्या, शादी के बंधन का, अपने पति के साथ में जो उसकी शादी हुई थी उस शादी के बंधन का क्या है, उसके ऊपर भारी बोझ है, ठीक है ना। सेट्स हैवीली, जिसमें जोरदारी से दब गई हैं, सेट्स हैवीली जोरदारी से क्या हो गई है, दब गई हैं, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, क्या दब गया है उसके नीचे, आंट जेनिफर का हाथ, यानी उन जिम्मेदारियों के बोझ तले, जो शादीशुदा महिला के जीवन में जो जिम्मेदारियां आती हैं और जब उनका पति उन जिम्मेदारियों को सही ढंग से वहन नहीं करता है तो वो सारी जिम्मेदारियां किसके ऊपर आ जाती हैं, पत्नी के ऊपर। और उन जिम्मेदारियों के बोझ तले, ठीक है ना, आंट जेनिफर का जो हाथ है वो क्या हो गया, यहाँ पे दब गया है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे उसकी कौन सी अवस्था दर्शाई गई है, शारीरिक और मानसिक, ठीक है ना। कि आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग, कांप रही हैं, थ्रू हर वूल, अपनी ऊन को बुनते समय। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड होती है इवन, यहां तक कि आइवरी नीडल, दी आइवरी नीडल, हाथी दांत की बनी हुई सिलाई को या सुई को, सुई बोल लो या सिलाई, हार्ड टू पुल, क्या, कठिनाई, टू पुल माने खींचने में, जो बड़ी वाली होती है वो सिलाई है, छोटी वाली सुई, तो हाथी दांत की बनी हुई जो सिलाइयां उनको खींचने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। द मैसिव वेट, और भारी बोझ है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है ना, किसके साथ में, उसके पति के साथ में जो शादी का बंधन है, उस शादी के बंधन का उसके ऊपर क्या है, भारी बोझ है। सेट्स हैवीली, जिसमें कि जोरदारी से क्या हो गई है, दब गई है, क्या दब गया है, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो किसके ऊपर पड़ा है, आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आंट जेनिफर का हाथ उन जिम्मेदारियों के बोझ तले क्या हो गया है, दब गया है, ठीक है भैया। व्हेन, जब, अब आगे की चार लाइन क्या कहती है साहब, व्हेन, जब, आंट इज डेड, यहां कल्पना की जा रही है कि जब चाची क्या हो जाएगी, मर जाएगी, जब चाची क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो हर टेरिफाइड, हर माने उसके, टेरिफाइड माने भयभीत करने वाले, डराने वाले, हैंड्स माने हाथ, बिल लाई रहेंगी, चाची तो मर जाएगी लेकिन उसके जो भयभीत करने वाले हाथ हैं वो क्या होंगे, रहेंगी। स्टिल, अभी तक, रिंग्ड, उलझी हुई थी, रिंग्ड मींस क्या होता है, उलझी हुई थी, इंसर्किल्ड, जो घिरी हुई थी, विद ऑर्डिल्स, किनके साथ में घिरी हुई थी, जो कठिन अनुभवों के साथ में, कठिनाइयों के साथ में, डिफिकल्टीज, ठीक है ना, किनके साथ में, कठिन अनुभवों के साथ में। सी वाज मास्टर्ड बाई, और जिन्होंने उसको अपने किस में ले लिया था, नियंत्रण में ले लिया था, कंट्रोल्ड, मास्टर्ड बाई मींस मान क्या होता है, कंट्रोल, नियंत्रण में लेना, दबा देना, जिनके द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था, कि अभी तक वह उन कठिनाइयों में उलझी हुई थी जिनके द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। द टाइगर्स, कि वे चीते, इन द पैनल, जो किस पे बनाए गए हैं, बोर्ड पे बनाए गए हैं या पर्दे पर बनाए गए हैं, ठीक है ना, दैट, जिनको की सी मेड, उसने बनाया था, वे चीते जो पैनल पे हैं, और किसने बनाए थे, जो उसने, यानी उस आंटी ने बनाए थे। विल गो ऑन प्रांसिंग, विल गो ऑन, वो जारी रखेंगे, गो ऑन मीन्स क्या होता है, जारी रखना, क्या जारी रखेंगे, प्रांसिंग, प्रांसिंग मीन्स क्या बताया था, उछल कूद करना, कैसे उछल कूद करना जारी रखेंगे, प्राउड, गर्व से, प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्व से, एंड अनएफ्रेड, और बिना किसी डर के, ठीक है ना। जब चाची क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो उसके जो भयभीत करने वाले हाथ हैं वो रहेंगे, यानी हाथ समाप्त नहीं होंगे,
स्टिल रिंग्ड विद ऑर्टिल्स, वो अभी तक जिन कठिनाइयों में क्या थी, उलझी हुई थी। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिनमें कठिनाइयों ने उसको क्या कर दिया था, दबा दिया था। द टाइगर्स इन द पैनल, और वो चीते जो उसने किस पे बनाए हैं, उस पट्ट पे बनाए हैं, ठीक है ना। दैट सी मेड, जिसको कि उसने बनाया है, विल गो ऑन, वो जारी रखेंगे, प्रांसिंग, उछल कूद करना। कैसे उछल कूद करना, प्राउड एंड अनएफ्रेड, प्राउड माने गर्व से, एंड अनएफ्रेड, और कैसे, बिना किसी भय के। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आंट जेनिफर है, वो एक औरत को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक औरत किस प्रकार से अपने शादीशुदा जीवन के अनुभवों का वर्णन करती है, ठीक है ना। और जो अपने चीते हैं वो किनको रिप्रेजेंट करते हैं साहब, चीते उसकी दमित इच्छाओं को, चीते किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस औरत की दमित इच्छाओं को, यानी कौन कौन सी इच्छाएं जो उसकी दब गई हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहती है। स्क्रीन पर्दा, पर्दा किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी लाइफ को, जिसमें कि वो क्या करना चाहती है, उन दमित इच्छाओं को जीना चाहती है। तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां पर एक औरत उन दमित इच्छाओं को अपने जीवन में जीना चाहती है, लेकिन यहां पे क्या कर रही है, वो उन चीतों को किसके ऊपर, एक पैनल के ऊपर क्या कर रही है, बना रही है, ठीक है ना। आगे यहां पे जैसे ब्राइट तोपाई डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि एक हरे भरे संसार के क्या है, निवासी हैं, और कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। यानी जो चीते हैं वो बेहतर ढंग से अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह औरत भी क्या चाहती है, अपने आप को एक बेहतर ढंग से दिखाना या प्रदर्शित करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। क्या कह रहा है कि वो चीते किसी से भयभीत नहीं होते हैं। कौन से लोगों से, जो पेड़ के नीचे क्या हैं, उन लोगों से क्या नहीं होते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। दे पेस इन स्लीक सिमरलिक सर्टेनिटी, जो कि शानदार, शौर्यपूर्ण और निश्चितता के भाव में, विश्वास के साथ में क्या करते हैं, वे गति करते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक शब्द आया अपने को कि मैसेबेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि चाचा के शादी का बंधन, चाचा के शादी का बंधन। यहां पे अगर वो बात करता है तो यहां पे किस संदर्भ में, कि जो उसका पति है वो उसका साथ नहीं देता है, और उस संदर्भ में अपन को यहां पे क्या आंसर रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि इसी वजह से उसके ऊपर क्या आएंगे, जिम्मेदारियां आएंगी, और उन जिम्मेदारियों के बोझ तले उसका हाथ क्या हुआ है, दब गया है। एक यहां पे उसकी शारीरिक स्थिति आई है, शारीरिक स्थिति कैसी, यानी वो अपनी वृद्धावस्था को क्या हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए उसे अपनी ऊन को बुनते समय क्या हो रही है, कपकपाहट, ठीक है ना। जो कांप रही है उसकी उंगलियां, वो किसकी वजह से कांप रही है, उसकी वृद्धावस्था के कारण। और यहां तक कि उसे हाथी दांत की बनी हुई जो सिलाई है उनको भी खींचने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। आगे क्या कह रहा है कि कभी भी जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे यहां आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, कि चाची तो मर जाएगी लेकिन उसके भयभीत करने वाले हाथ रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि औरत तो समाप्त हो जाएगी लेकिन जिम्मेदारियां कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, यानी जिम्मेदारियां किसी ना किसी के ऊपर हमेशा क्या रहेंगी, बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो जिम्मेदारियां कभी भी क्या नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी। और कौन सी जिम्मेदारियां, जिन कठिन अनुभवों में, जिन जिम्मेदारियों में, कठिनाइयों में वो अभी तक क्या थी, उलझी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जो चीते हैं जो उसने बनाए हैं, वो चीते क्या करते रहेंगे, वो गर्व और बिना किसी भय के क्या करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये कविता बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।